बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ SOC 101 लेक्चर नंबर 41 to 45 फाइनल अटेम्प्ट प्रिपरेशन की वीडियो शेयर करूंगी। मैंने इस पे बहुत मेहनत की है, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड वायरन से निकला है जिसका मतलब है हमारे इर्द गिर्द का माहौल, हमारे आसपास के ममालिक, कंट्रीज। इन्वायरमेंट का मतलब है वो बैरूनी हालात या असरात जो किसी भी जानदार, माशरे, फिजिकल और बायोटिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जिस्मानी और हयातियाती बुनियादी ढांचा पे असरात मुरतब करता है या उनकी जिंदगी को मुतासिर करता है। इन सिंपल वर्ड्स कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल हमारा इन्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मेंट बाय नेचुरल इन्वायरमेंट, कि कुदरती माहौल क्या है। तो देखें, हमारी सतह ज़मीन और एटमॉस्फेयर के दरमियान हवा, पानी, मिट्टी और दीगर रिसोर्सेज जो कि एक जानदार के जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, वो एक नेचुरल इन्वायरमेंट है। आप सोसाइटीज़ के लिए इसके 3 डिस्टिंक्ट फंक्शंस आ जाएंगे। तो नंबर 1 में क्या है, ये हमें प्रोवाइड करता है होम या वो जगह जहाँ पे रह के हम अपनी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर सकते हैं। ये इन्वायरमेंट हमें वो रिसोर्सेज यानी ज़राए देता है जो कि किसी भी जानदार को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होती हैं। मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए इन्वायरमेंट एक सिंक के तौर पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन इकोलॉजी। देखें, जानदारों और कुदरती माहौल के दरमियान जो इंटरेक्शन है इसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। प्लेनेट यानी सियारा, ये एक सिंगल इकोसिस्टम है यानी एक वाहिद माहौलियाती निज़ाम है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द रीजनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल डिफेक्ट। तो इसकी 3 रीजंस हमारे पास आ जाएंगी। सबसे पहले इसने हमें याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि एक स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट एक सोशल इशू है जो लोग जिंदगी गुजारने के तरीक़ाकार के इंतखाब की अक्कासी करते हैं। सेकेंडली हमें ये सजेस्ट कर रहा है, बता रहा है कि इन्वायरमेंटल डैमेज हवा का, ज़मीन का, पानी का, ये गैर अरादी तौर पे होता है। थर्डली हमें बता रहा है कि कुछ मामलात में इन्वायरमेंटल डैमेज रिवर्सिबल हो सकता है। जैसे कि देखें, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स सोसाइटीज़ ही क्रिएट कर सकती हैं और उनको अंडू भी वो कर सकती हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास ट्रैफिक की, कि जो गाड़ियाँ गंदा धुआं छोड़ती हैं, अगर हम उन गाड़ियों को ही बंद कर दें कि जो खराब धुआं छोड़ती हैं, तो हमारा इन्वायरमेंट, हमारा माहौल साफ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलेशन इंक्रीज। देखें, 20वीं सेंचुरी के एंड में जो हमारा प्लेनेट है अर्थ, इस पे 6 बिलियन पीपल्स रहते थे, इससे ज़्यादा लोग रहते थे, जिनमें से 5 बिलियन पीपल्स का ताल्लुक पुअर कंट्रीज यानी गरीब ममालिक से था। इन लोगों ने उन चीज़ों को इस्तेमाल, यानी जो हमारे इन्वायरमेंट में चीज़ें मौजूद हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए मतलब उनको तरजीह दी थी। हवा, पानी, खुराक। What are the some key environmental issues? तो वैसे तो इनके की पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने बीच में इंपॉर्टेंट लाइंस लिख दी हैं। देखें, इंडस्ट्रियल सोसाइटी जैसे कि US है, यूनाइटेड स्टेट, इसमें एक एवरेज पर्सन रोजाना का 2.5 किलोग्राम अपना वेस्ट प्रोड्यूस करता है, जिसमें आ जाएगा पेपर, मेटल, प्लास्टिक और डिस्पोजेबल मटेरियल। और अगर हम उसका पूरा लाइफ टाइम देखें तो 50 टन करता है, प्रोड्यूस करता है। ये एग्जांपल है डिस्पोजेबल सोसाइटी की, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पे आ जाएगा प्रिजर्विंग वाटर एंड क्लीन। नंबर 3 पे आ जाएगा क्लीनिंग द एयर, एक बार पढ़ लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। प्रिजर्विंग द फॉरेस्ट, के जंगलात को ना काटें, यह हमारे माहौल को तरोताज़ा रखती हैं। इसमें आ जाएगा सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट, environment and racism, environment racism, sustainable society and the world, पायदार माशरा और दुनिया। तो इसके बेसिक 3 गोल्स हैं। नंबर 1 में कह रहा है कि जो हमारे पास महदूद वसाइल हैं उनको महफूज कर लिया जाए। सेकंड में कह रहा है कि जितना भी फुजला यानी जो वेस्ट होता है उसको कम से कम कर दिया जाए। थर्डली कि दुनिया की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए।
क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन सोशल चेंज एंड चेंज। तो देखें सोशल चेंज क्या है कि वो समाजी तब्दीली जो समाजी ढांचे और समाजी ताल्लुकात में तब्दीलियां वाक़ई करती है। माइक्रो लेवल में अगर देख लें तो जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है उसमें जो तब्दीली आती है उसको हम मैक्रो लेवल कहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन 43% बच्चों की है और राउंड अबाउट 4% ओल्ड पीपल्स यानी बूढ़े लोगों की है। माइक्रो लेवल में देख लें तो जो हमारी फैमिलीज का स्ट्रक्चर है वो तब्दील होता रहता है वक्त के साथ, उनके साइज में भी तब्दीली आती है। अथॉरिटी स्ट्रक्चर यानी इख्तियारात का ढांचा, शादी की उम्र और पर वुमन बच्चों की तादाद। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन कल्चरल चेंज। इसका मतलब है कि जो हमारा माशरा है उसकी सकाफत में तब्दीलियां। देखिए वक्त के साथ साथ हम इंसानों के तर्ज ज़िंदगी, उनके तर्ज अमल, उनके मामलात में तब्दीली आती रहती है। उनके सोसाइटी के कानून में, उनकी टेक्नोलॉजी में, जिसको हम कल्चरल चेंज कहते हैं कि सकाफती तब्दीली। व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज। तो इसमें हमारे पास ये 4 की पॉइंट्स आ जाएंगे। इसमें मुझे जो इम्पोर्टेंट बात लगी है वो है कल्चरल लाग। लाग यानी फर्क, वक्फा। तो इसका कॉन्सेप्ट हमें दिया था WF ओबर्न ने दिया था कि माशरे में हमारी सकाफत में 2 पॉइंट्स के दरमियान जो फर्क है उसको हम कल्चरल लाग कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द काजेज ऑफ सोशल चेंज। तो ये भी जस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए देख लीजिएगा। इसमें कन्फ्लिक्ट और चेंज इंपॉर्टेंट है, इस तरह मॉडर्नाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ कल्चरल चेंज। तो कल्चरल चेंज के 3 अहम जराए में आ जाएगा इन्वेंशन, डिस्कवरी और डिफ्यूजन। इन्वेंशन क्या, हम किसी भी चीज को इजाद करें। आइडियाज हो सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वो सोशल पैटर्न्स यानी समाजी नमूने हो सकते हैं। अगर हम अपने आइडियाज और ऑब्जेक्ट्स और सोशल पैटर्न्स की इन्वेंशन करेंगे, उनको इन्वेंट करेंगे तो एक सोशल चेंज यानी समाजी तब्दीली को पैदा करेंगे। डिस्कवरी यानी कि पहले से इजाद शुदा चीज पर अपनी वजाहतें दे देना या कुछ तरमीम कर देना। डिफ्यूजन यानी फैलाव। देखिए सोशल ट्रेड्स और ग्रुप्स का एक दूसरे मुंतकली होती है जिससे डिफ्यूजन होती है यानी फैलाव होता है कल्चर्स का सकाफत का। डिफ्यूजन तब्दीली पैदा करता है क्योंकि जो प्रोडक्ट्स होती हैं, मसनूआत, लोग, इंफॉर्मेशन, वो एक कल्चर से दूसरे कल्चर में फैलते रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द कन्फ्लिक्ट एंड द चेंज। तो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसका कॉन्सेप्ट हमें कार्ल मार्क्स ने दिया था। इसका कहना था कि जो 2 क्लासेस होती हैं इनके दरमियान जो तसादुम होता है वो एक सोशल चेंज का जरिया बनता है। जस्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमें 18th सेंचुरी के मिड में दिया गया था। सनतकारी यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए इशू की गई थी जो कि एक सोशल चेंज का प्रोसेस है। इसके रिजल्ट में जो हमें मिले थे नताइज को बताते हैं। छोटी और रवायती बरादरियों का जवाल, जदीद माशरे में जाती पसंद की तोसी, माशरे में डाइवर्सिटी को बढ़ाना, फ्यूचर की वाकफियत और वक्त की बढ़ती हुई बेदारी यानी अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन मॉडर्निटी यानी जदीदियत। ये वो सोशल पैटर्न्स हैं जो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के नतीजे में ये वो प्रोसेस है कि आप उन सोशल पैटर्न्स को अपनाएं जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के नतीजे में पैदा होते हैं। मॉडर्निटी यानी जदीदियत। जदीदियत का अरूज एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है यानी एक पेचीदा अमल है जिसमें बहुत सी तब्दीलियां यानी जिहतें शामिल हैं। जिहतें में आ जाएंगी डायमेंशंस। इन डायमेंशंस हो सकती हैं कल्चरल पैटर्न्स यानी सकाफती नमूने, सोशल स्ट्रक्चर, समाजी ढांचा, सोशल इंस्टीट्यूशन, समाजी अदारे, सोशल चेंज, समाजी तब्दीली। क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन पोस्ट मॉडर्निटी। पोस्ट यानी माबैद, मॉडर्निटी यानी जदीदियत। इसका बारे में मुतअद्दिद स्कॉलर्स पोस्ट मॉडर्निटी की
जो टर्म है वो इन पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के नमूनों के लिए इस्तेमाल करते थे कि जिसमें उनके सोशल पैटर्न्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की वजाहत की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। तो इसके 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए पढ़ लीजिएगा, वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन, राइट द 5 बेसिक थीम्स ऑफ डिबेट। तो ये इसके 5 हैं, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको पढ़ लीजिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। यहाँ पे आपका एंड होता है ये लेक्चर। मुझे उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। देखिए, एक वीडियो की तैयारी के पीछे 3 से 4 दिन लग जाते हैं, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।